हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नेम द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं चलता था। सो एज ह्यूमन बींग्स हम लोग को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्यूरियोसिटी यानी इच्छा होता था अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने का, और हम लोग न्यू न्यू चीज़ काफ़ी सारे एक्सप्लोर करते थे और बहुत सारी क्वेश्चंस भी पूछते थे अपने चाइल्डहुड टाइम पे। तो हम लोग ये सब को बहुत इंजॉय भी किए हैं। क्या आप इंजॉय किए इस चीज़ को, वर्ल्ड को, अपने चारों और सारे स्टेजेस को पूछने के लिए अपनी स्कूल लाइफ में? जैसे जैसे हम लोग अपने मिडिल एज में इंटर करते गए वैसे वैसे हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते गए और हम लोग न्यू न्यू बहुत सारा जर्नी भी फैसिनेट किए और अलग अलग चीज़ को भी एक्सप्लोर करते चले गए और ये सारे ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानने लगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस, और फिर हम लोग को मिला एक नया सब्जेक्ट जो कि है साइंस। Welcome to the wonderful world of science. Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. साइंस एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, उस चीज को समझने का, अंडरस्टैंड करने का कि हम लोग कैसे जी रहे हैं और यूनिवर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स को भी रिवील करने का, अनकवर करने का, है ना? Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. हम लोग जैसे जैसे बड़े होते गए हम लोग एडवेंचर करते गए, हम लोग के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे। हम लोगों ने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर हम लोगों ने जाना कि कैसे चीज़ें काम करती है, वर्क करती है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? क्यूरियोसिटी। क्या है? क्यूरियोसिटी यानी कि जानने का इच्छा, जहां से इस बुक का टाइटल भी आया है, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। Whether it is studying teeny grains of sand or massive mountain, a leaf of grass or a vast forest. जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि छोटे छोटे ग्रेन्स हो गया, बहुत ज़्यादा माउंटेन में ह्यूज माउंटेन्स हो गए, ग्रास के पत्ते हो गए, वास्ट फॉरेस्ट हो गया, है ना? देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, हमेशा कुछ ना कुछ नया ही रहा है और एक्साइटिंग ही रहा है डिस्कवर करने को। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई? क्या कभी भी नाइट स्काई को देखे हो और सोचे हो कि वाई द स्टार्स शाइन, ये स्टार्स आखिर चमकते क्यों हैं भाई, है ना? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और जैसे से ये फ्लावर्स की जो ब्लूम हो रहे हैं ये कैसे वंडर्ड कर रहे हैं, कैसे ये खुल रहे हैं, ये कभी कुछ सोचा है कि फ्लावर्स उगते कैसे हैं, वो खिलते कैसे हैं भाई, अपने आप कैसे खिल जाते हैं, होता है क्या है ना? काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। दे आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरेवल। काफी सारे छोटे छोटे मिस्ट्रीज होते हैं जिसको साइंस हम लोग को जानने में हेल्प करता है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। बहुत ही वंडरफुल थिंग क्या है साइंस का? कि वो हर जगह है ना? इट इज द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। हम लोग के ओशन की गहराई से लेकर आउटर स्पेस की वास्टनेस तक, हम लोग के किचन में क्या बन रहा है वहां से लेकर हम लोग के प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है वहां तक। Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected place. कुछ important डिस्कवरीज जो होती है वो कहाँ से आती है? अनएक्सपेक्टेड प्लेस से आती है, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई यहाँ से कुछ ऐसा हो भी सकता है, यहाँ से हम लोग को कुछ ऐसा पता भी चल सकता है और हम लोग को इस चीज़ की आइडिया होती नहीं है। साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। साइंस बहुत ही बड़ा चीज़ है और एक तरीके से कभी ख़त्म ना होने वाला पजल है। Every new discovery we make adds another piece to that puzzle. हर एक नया डिस्कवरी हम लोग को हर एक नया पजल की तरफ लेके चल जाता है, हर एक पीस पजल में हम लोग को ऐड करना पड़ जाता है ना? एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और पता है इस पजल का बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट थिंग क्या है? कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है। सही बात है, हम लोग को एक चीज के बारे में पता चलता है फिर तुरंत लगता है कि भाई ये चीज कैसे हो गया, इसके बारे में पता चलता है फिर लगता है कि अब ये कैसे हो गया, है ना? तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है डिस्कवर होने का। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, और जैसे ही हम लोग को कोई भी न्यू पीस के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि ये कैसे हुआ, तो हम लोग के माइंड में और भी क्वेश्चंस राइज होने लगते हैं, फिर हम लोग को और क्वेश्चंस आ जाता है, फिर हम लोग को और चीज़ जानने का इच्छा होने लगता है।
तो समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज बिन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। कभी कभार हम लोग को क्या पता चलता है कि पजल का ये जो पीस है, ये जो हिस्सा है, वो गलत जगह पे रह गया है ना, एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और उसको वहां से हटाने का जरूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो न्यू डिस्कवरीज है वो हम लोग को मदद करता है वर्ल्ड को आगे समझने में। एज यू गो थ्रू दिस बुक, अगर हम लोग इस बुक के साथ जाएं, यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, हम लोग को इंटरेस्टिंग आइडियाज देखने को मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स, और हम लोग को ये भी जानने को मिलेगा कि इसमें से क्या यूजफुल है जो हम लोग के डेली लाइफ्स में हम लोग को हेल्प करेगा, है ना। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और इससे क्या पता चलता है कि हम लोग और से ज़्यादा और डिस्कवर करने लग जाते हैं। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, फिर हम लोग को ये पता चलता है कि भाई आपस में ये सारे आइडियाज तो कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं, है ना। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लानट अर्थ, फिर हम लोग देखने लग जाते हैं अपने होम यानी कि प्लानट अर्थ को, है, जो कि एक ऐसा प्लानट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, और हम लोग भी इसे इन्वायरमेंट यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे एक अमेजिंग वेराइटी है, ठीक है, लाइफ का। जैसे कि हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानने को मिलता है कि भाई ये कैसे ग्रो कर रहे हैं, ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो प्लांट्स एनिमल्स दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लानट, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अलग अलग रीजन में प्लानट पे। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, जैसे हम लोग को देखने को भी मिलता है कि जो सीड है वो प्लांट में ग्रो हो रहा है, जो कैटरपिलर है वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ग्रो हो रहा है, चेंजेस, और भी इस तरह के काफी सारे ऑब्जर्वेशंस। हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स आफ्टर ऑल बढ़ते कैसे हैं, ग्रो कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स ये तो बढ़ते हैं, पर कैसे बढ़ते हैं, तो इन लोगों को भी खाने का ज़रूरत होता है। स्पेशली इंडिया में ये एक बहुत ही लार्ज और डाइवर्स कंट्री है ना। फूड जो बहुत ही फैसिनेटिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। पूरे कंट्री में हम लोग को अलग अलग तरह का क्विजिन्स देखने को मिलता है ना। वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड्स विद देयर मेनी टेस्टी डिशेज, जो कि काफ़ी टेस्टी भी होती है। और ये बनती कैसे हैं, वॉट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट, इसके बारे में हम लोग को पता कैसे चल सकता है। तो इसे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को फॉलो करें, मैं आपको कंटिन्यू करके बताऊंगी।